ज़्यादातर लोगों को फ्लिपकार्ट और ई कार्ड में अंतर नहीं पता। बहुत सारे लोग एजुकेशन होने के बाद, डिग्री उनके पास होने के बाद फिर भी उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस होके घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के पास मोबाइल भी है, बाइक भी है, लेकिन उनको काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट में आप किस तरीके से ज्वाइनिंग ले सकते हैं, किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी और क्या क्या इसमें प्रोसीजर होगा आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे वीडियो में आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, और अपने जो भी आपके दोस्त को नीड है जॉब की तो उन तक शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह सब्सक्राइब तो ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो आप जितना सब्सक्राइबर आपके दोस्तों के ज़रिए, आपके रिलेटिव के ज़रिए अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होंगे। चलो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, तो चलिए मैं आपको किस तरीके से फ्लिपकार्ट में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो और क्या क्या ज़रूरत है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को फ्लिपकार्ट और ई कार्ड में अंतर नहीं पता है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सर्च करते हैं ई कार्ड सर्च करते हैं और फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं। तो उसमें फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स है और ई कार्ड लॉजिस्टिक है। मतलब जो कुरियर होता है, ई कॉम हो, एक्सप्रेस बीज हो, और इसी तरह डिलीवरी हो, इसी तरह सेट ऑफ एक्स हो, इसी तरह प्रोफेशनल कुरियर हो, इसी तरह डीटीडीसी हो, इस तरीके से जो कुरियर कंपनी का नाम है, इसी तरह ई कार्ड भी एक कुरियर कंपनी का नाम है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने इसको क्या किया है, ई कार्ड से टाई अप करके रखा है। सिर्फ इसमें मिंत्रा और इसी तरह फ्लिपकार्ट के जो भी प्रोडक्ट आते हैं सिर्फ ई कार्ड के जरिए ही लोगों तक सप्लाई होते हैं। लेकिन बाकी जो भी कुरियर है उसमें सब मिक्स होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के जो प्रोडक्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई बाकी नहीं आता, जिस तरह मीशो हो, ग्लोरोड हो, अमेजोन हो, और इसी तरह अजियो हो, ये चीज़ ई कार्ड में नहीं आता। ई कार्ड में सिर्फ फ्लिपकार्ट के आइटम्स ही आते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनको जॉब की ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा ई कार्ड करके सर्च करते हैं, लेकिन ई कार्ड हमारे सामने नहीं आता। हमारे सामने जो भी आता है फ्लिपकार्ट आता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट में हम किस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है हमें ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फ़ोटो, दूसरी बात हमारा जो हाफ फोटो होता है वो उसकी ज़रूरत है। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो आपके बाइक के साथ में आपका लाइसेंस हो, जो परमानेंट लाइसेंस होता है सिर्फ आपका, उसका ज़रूरत होती है। गाड़ी की आरसी, और इसी तरह आधार कार्ड, इसी तरह पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इन 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ध्यान से अगर ये चीज़ आपके पास हो, आपके पास खुद की बाइक हो ना हो, लेकिन आप उस बाइक को किसी और की, कोई पापा के नाम पे हो या बाइक के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो, आप उस बाइक को भी अटैच कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। और दूसरी, आपका लाइसेंस, खुद आपका लाइसेंस हो, किसी और का लाइसेंस नहीं, आपका खुद लाइसेंस आपका हो, पैन कार्ड आपका हो, और इसी तरह आधार कार्ड और बैंक पासबुक किस लिए कह रहा हूँ, वहाँ पे अगर आपको पेमेंट डालनी होती है तो आपके बैंक पासबुक में ही आएगा। और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, कंपनी से तो कोई नहीं मिलने वाला, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डिलीवरी, जो पैकेट आता है, उस पैकेट को आपको डिलीवर करने के लिए आपके पास ऐप होना चाहिए। जब भी जाएंगे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पैकेट मिलेगा, उस पैकेट को आप स्कैन करने के बाद आपके ऐप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बाकी आप वीडियो में भी देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताने चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे 2 चीज़ होती है,
फ्लिपकार्ट पे आपको पैकेट वाइज होता है और इसी तरह आपको सैलरी बेस होता है। तो सैलरी बेस में क्या होता है कि आपको फिक्स सैलरी मिलती है, चाहे 10 पैकेट हो या 100 पैकेट हो या 70 पैकेट हो, आपको फिक्स सैलरी मिलती है यहाँ पे 9 से लेके 15,000 तक। किसी किसी ऐप में ज़्यादा भी होता है, किसी किसी ऐप में कम भी होता है। मतलब सिटी जो सिटी है वहाँ पे, आपकी सिटी में कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे सिटी में 9,000 से लेके 15,000 तक यहाँ पे मिल जाता है। तो वो चीज़ होती है। तो आपको सैलरी बेस में करना क्या होता है कि आपके पास अगर एक, समझो उस दिन जिस दिन आप ज्वाइन किए हो या दूसरे दिनों कुछ भी हो, सैलरी बेस तो आपको ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन आपके पास 10 पार्सल हो, 15 पार्सल हो, 20 हो या 100 पार्सल हो, यह इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको जो भी जितना भी पार्सल मिला उसको आपको करना ज़रूरी है, उस चीज़ को आपको करना ज़रूरी है। आप जैसे करोगे तो आपको फिक्स एक सैलरी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको कंपनी से पेट्रोल भी मिलेगा। पेट्रोल चार्ज जितना भी आप मतलब जितना भी आप वर्क कर रहे हो, जितना भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आपने पैकेट बांटने के लिए जिस घर में गए हो, जितना पेट्रोल आपका खर्च हुआ है, उस हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से आपको शायद 3 रुपये या 3 रुपये 10 पैसा ऐसा कुछ मिल जाता है पर किलोमीटर का। तो सैलरी बेस का ये होता है। पैकेट वाइज का क्या होता है, आपके पास समझो पैकेट आज आपके पास 50 पैकेट आया हो या 10-20 पैकेट आए हो या मिनिमम 100 के अंदर जितना भी पैकेट आया हो, वहाँ पे क्या होता है पर पैकेट का आपको किसी किसी हब में चेंज है, किसी किसी हब सिटी में चेंज होता है, मतलब सिटी वाइज के हिसाब से होता है। तो ज़्यादातर यहाँ से 12 से लेकर 16 रुपये के अंदर आपको पर पैकेट का अमाउंट मिल जाता है। आपको पर पैकेट का आपको 16 रुपये के हिसाब से मान के चलो 16 रुपये के हिसाब से मिल जाता है। तो आप पैकेट में जितना ज़्यादा पैकेट आप बांटोगे, जितना ज़्यादा पैकेट आप डिलीवरी करोगे, उतना आपको अर्निंग होगी और इसी में आपका पेट्रोल भी आपको मतलब इसी में आपको पेट्रोल भी आपका खुद का देना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जहाँ पे भी आपकी सिटी में फ्लिपकार्ट का कहीं भी ऑफिस हो तो वहाँ पे जाके आप बात कीजिए। जॉब तो हमेशा रहता है, आप जाके बात कीजिए, आपको जो अच्छा लगा वो चीज़ कीजिए, मतलब सैलरी पे हो या पैकेट में। मैं कहता हूँ अगर पैकेट ज़्यादा है आपकी सिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी वहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ आपके सिटी में आते हैं, तो उनसे एक बार पूछ लीजिए कि यहाँ पे पैकेट ज़्यादा है या सैलरी बेस में बेस्ट है, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो उस हिसाब से आप जाके बात कीजिए। अगर आपको समझो सैलरी वाइज में नहीं मिला तो पैकेट वाइज में, क्योंकि घर बैठे चुपचाप रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो काम करो, चाहे आपको दिन का 30 भी हो 40 भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इनकम आती रहेगी। खाली घर में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप जाके अपने फ्लिपकार्ट की जो भी नियर बाय ऑफिस हो तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाके आपका जॉब ज़रूरी है तो वहाँ पे जाके पूछिए, सैलरी बेस में मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो बेटर है, नहीं तो आप पैकेट वाइज कीजिए। पैकेट वाइज में तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा काम होता है वहाँ पे, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा होती है। जितनी आपकी ज़्यादा पैकेट मिलेंगे ना उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी आपकी। तो पैकेट मेरे ख्याल से पैकेट वाइज करना ही अच्छा है, क्योंकि सैलरी बेस में क्या होता है तो फिक्स होता है, चाहे 1000 समझो 99 भी हो 100 भी पैकेट हो लेके जाना ही है। लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी का पैकेट चूज करके लेके जा सकते हैं। मतलब आपके यहाँ पे 100 पैकेट आ गए, आपके एरिया में जो भी सिटी से एरिया में, समझो आप एक एरिया में रहते हो, उस एरिया में अगर पार्सल 3 कुरियर बॉय होते हैं तो आप जितना जल्दी जाओगे अपने मर्जी के पैकेट को चूज़ कर सकते हो। जितना आपको ज़रूरत है, नीड है, वो पैकेट को चूज़ कर सकते हो, उस एरिया में आप लेके जा सकते हैं। ये होती है कुरियर में ज्वाइनिंग की प्रोसेसर। तो आप घर बैठे बैठे जितना डिग्री आपके पास है, जितना आपके पास पढ़ाई करके चुपचाप बैठे हुए हैं, उससे अच्छा है कहीं ना कहीं आप जाके आपके सिटी में फ्लिपकार्ट के ऑफिस कहाँ पे है वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वहाँ पे जाके आप ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग करके आप काम स्टार्ट कीजिए। खाली बैठे से तो ये बेटर है, लेकिन मैंने जो कहा आपको वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाना ज़रूरी है। फिर भी एक बार कहता हूँ, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपकी गाड़ी जो जिसके नाम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का आरसी और गाड़ी, और इसी तरह आपका लाइसेंस और
कोई कोई ऐप में आपका हाफ फ़ोटो पूछता है तो वो हाफ फ़ोटो दे दीजिए। यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। बाय बाय, मिलेंगे एक फिर नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ है तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।